आज आपके इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट क्या होता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं और इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। मैं आपको आज 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट बताऊंगा जहां दुनिया भर के इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं और सबसे आखिर वाला मेरा फेवरेट है, जिसमें हर महीने आपके बैंक अकाउंट में रुपए अपने आप क्रेडिट होते रहेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टर जन में आपका स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन था, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसे को किसी ऐसी जगह लगाना जहां फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़े, और जब आपको अपने लगाए हुए पैसे पे एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे को बढ़ाने का एक रास्ता, ROI मतलब उस इन्वेस्टमेंट से हुआ प्रॉफिट या रिटर्न। जैसे आपने 10,000 रुपये कहीं पे इन्वेस्ट किए और कुछ टाइम बाद आपको 12,000 रुपये वापस मिले, तो आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसों पे जो 2,000 रुपये आए उससे प्रॉफिट या रिटर्न कहेंगे। अब आता है लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्फ्लेशन से बचने के लिए और अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए। आपके दिमाग में सवाल आया होगा, ये इन्फ्लेशन क्या है। तुमने कभी सोचा है, आज 1 लीटर दूध 70 से 80 रुपये का आता है, लेकिन आज से 10 साल पहले वही 40 से 50 रुपये का आता था। इन 10 सालों में जो प्राइस बढ़ा है उसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। आम भाषा में इसे महंगाई भी कहा जाता है। इसीलिए सिर्फ पैसे बचाना ही काफ़ी नहीं होता है, उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है फिक्स डिपॉजिट यानी FD। इसमें आप बैंक को एक फिक्स टाइम के लिए रुपए देते हो और बैंक आपको आपके पैसों पर एक फिक्स रिटर्न देता है, लगभग 7 से 8% पर ईयर। मतलब अगर आप 10,000 रुपये की FD करते हो तो उसे दोगुना होने में लगभग 10 साल का समय लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे इतना कम रिटर्न, पर अगर पैसा आपके बैंक अकाउंट में ऐसा ही पड़ा रहेगा तो इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू कम करता रहेगा। उससे अच्छा है FD कर लो, सेफ भी है और इन्फ्लेशन से भी बचे रहोगे। अब चलते हैं इन्वेस्टमेंट नंबर 2 पर, गोल्ड। कुछ लोग गोल्ड का नाम सुनते ही ज्वेलरी समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है। क्या आपको पता है 2016 में 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस लगभग 32,000 रुपये था और आज अगस्त 2026 में बढ़कर लगभग 1,50,000 रुपये हो गया है, यानी 10 साल में लगभग 5 गुना। वहीं FD में 10 साल में रुपया सिर्फ 2 गुना होता है। लॉन्ग टर्म में गोल्ड हमेशा FD को बीट कर देता है, लेकिन इसके रिटर्न्स हर साल एक जैसे नहीं होते। इसलिए गोल्ड को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छा माना जाता है, न कि सिर्फ हाई रिटर्न के लिए। आज के टाइम में फिजिकल गोल्ड के अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब आता है इन्वेस्टमेंट नंबर 3, म्यूचुअल फंड। अगर आपको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपका और हजारों इन्वेस्टर का पैसा एक फंड हाउस में जमा होता है। कुछ फंड हाउस जैसे SBI, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल, पराग पारिक, कॉन्ट, ये कुछ फंड हाउस हैं। इनमें एक्सपर्ट की एक टीम होती है जो आपके पैसे को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बदले फंड हाउस एक छोटी सी फीस लेते हैं, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें सिर्फ 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। ध्यान रहे, म्यूचुअल फंड मार्केट से जुड़े होते हैं, इसलिए रिटर्न फिक्स नहीं होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देने की क्षमता रखते हैं। अब आता है इन्वेस्टमेंट नंबर 4, स्टॉक्स। अगर तुम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो तुम उस कंपनी के छोटे से हिस्से के ऑनर बन जाते हो। जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे ही शेयर प्राइस भी बढ़ेगा और आपका प्रॉफिट होगा। अब तक जो भी ऑप्शंस मैंने बताए उनमें से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस स्टॉक्स में हैं, लेकिन यहाँ रिस्क भी बहुत है। अगर कंपनी डूबी तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट नंबर 5, बॉन्ड्स। जब गवर्नमेंट या किसी कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो पब्लिक से पैसे उधार लेती है और वो प्रॉमिस करती है कि बाद में पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस करेगी। उस प्रॉमिस को बॉन्ड कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है गवर्नमेंट
या किसी कंपनी को लोन देना। किसी किसी बॉन्ड में 12 से 13% तक रिटर्न मिल जाता है। आपको बस एक बार बॉन्ड खरीदना है, उसके बाद अगर आप चाहो तो आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आता रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना। इसका इंटरेस्ट 5 तरीकों से मिलता है। एनुअली मतलब साल में एक बार, सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार, क्वार्टरली साल में 4 बार और मंथली। फिर आता है जीरो कूपन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों एक साथ बॉन्ड खत्म होने पर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हमने 5 इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखा। फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और बॉन्ड्स। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका रिस्क, रिटर्न और अपने फाइनेंशियल गोल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बॉन्ड्स के ऊपर एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसमें हम जानें बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, बॉन्ड्स रेटिंग क्या होती है, कौन से बॉन्ड सेफ होते हैं, कौन से बॉन्ड रिस्की होते हैं, बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले बेच सकते हैं या नहीं, इंटरेस्ट कैसे मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखिए बॉन्ड्स। और हाँ, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।